यात्रा कर रहे थे कि पूजा पाठ करने आए? पूजा करने आए थे। पूजा करने आए। हाँ, तिलरथ रेलवे स्टेशन क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है, यात्री को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। मेरे सामने बहुत आदमी बेमौत मर गया है। मैं प्रश्न करता हूं कि उससे पहले कहाँ थे राकेश सिन्हा जी? जब उन्होंने देखा कि बेगूसराय से वो संसद के दावेदारी में अभी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे हैं, तो वो तिलक का भ्रमण करना शुरू। वहाँ से देख के गए, कुछ उपजा पते न है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? लोग यहाँ कटबे करेगा, मरबे करेगा, तो आम जनता क्या होगा? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सिर्फ चुनावी झुंझुना है। जो अभी तो वर्तमान में संतुष्ट हैं कि आशा है कि इनके द्वारा जो है कार्रवाई होगी और काम होगा। ये बेगूसराय जिला का तिलरथ रेलवे स्टेशन जो वर्षों से अपने उद्धार का बाट जो रही थी कि कोई आए और इस मृत प्राय स्टेशन को जिंदा करे। लगभग लाखों रुपया मासिक आय देने वाला यह स्टेशन, अगर बात करें तो यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर उत्तर और 7-8 किलोमीटर दक्षिण के लोग इस स्टेशन पर आते हैं। यहाँ से दूर दूर की यात्रा करने के लिए, लेकिन सुविधा कुछ नहीं थी। दुर्भाग्य इस स्टेशन का आज़ादी के बाद से अभी तक रहा कि एक भी एक्सप्रेस गाड़ी के रुकने का स्थान यहाँ नहीं दिया गया। दुर्भाग्य ये था जून महीने तक कि यहाँ जो शौचालय थे यात्रियों के लिए, उसमें पदाधिकारियों के द्वारा ताला जड़ दिए गए थे। ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी। इस तरफ से उस तरफ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी यात्री जो होते थे, उनके लिए ना फुट ओवर ब्रिज था। अगर कहा जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह जंगल झाड़ी हैं। 21 जून को तिलरथ के ग्रामीणों के द्वारा राज्यसभा सांसद को बुलाया गया। उद्देश्य यह था कि उनका जो प्रयास देखा गया दनौली फुलवरिया स्टेशन पर, साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशन पर या लखमीनिया रेलवे स्टेशन, बखरी के सलौना रेलवे स्टेशन पर, इन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि उनको बुलाया जाए और इन समस्याओं से अवगत करवाया जाए। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा यहाँ आए, सैकड़ों की संख्या में ये लोग उस दिन थे। पदाधिकारियों से उन्होंने बात की। अब पदाधिकारियों से बात करने के बाद आगे क्या कुछ हुआ ये लोग जानते होंगे। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि राकेश सिन्हा आए, वो लोग मिले, उनके मिलने के बाद क्या यहाँ कुछ गतिविधि हुई? सर नहीं, कुछ गतिविधि नहीं है, कोई सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक कोई गतिविधि और कोई सॉल्व नहीं हुआ। जो कहते हैं वैसे पड़ा हुआ जी। देखिए हाँ सर बताइए क्या कुछ? यहाँ से देख के गए, कुछ उपजा पते न है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? लोग यहाँ कटबे करेगा, मरबे करेगा, तो आम जनता क्या होगा? ये सब उपजा आदमी करेगा। कुछ सुधार नहीं हुआ। कुछ सुधार नहीं हुआ। चलिए, इन लोगों का कहना है कुछ सुधार नहीं हुआ है। सर कुछ सुधार दिख रही है? कोई सुधार तो नहीं है, कोई सुधार नहीं। 10 का 10 पड़ा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है? और सांसद महोदय के जाने के बाद कल होकर के बरौनी से 16 सदस्यीय टीम आया था। वो जांच रिपोर्ट मतलब वहाँ पर सोनपुर मंडल को कर दिया गया। उसमें उन लोग बोले कि एक संघर्ष कमेटी बनाइए। उस कमेटी में सरपंच साहब का भी नाम है, 15-20 आदमी का नाम है उसमें, और समिति सदस्य महेश पासवान का भी नाम है, और उधर से नरेंद्र सिंह जी हैं और शिवशंकर भगत जी हैं, सबका नाम दिया गया। और वहाँ जाकर के हम लोग मिले बरौनी में, कार्यालय में, उनके कार्यालय में, जो आप क्या रिपोर्ट बना करके दिए हैं वो सब रिपोर्ट हमको दिखाए। और जो बातचीत हुई बहुत सम्मानजनक हुआ और संतोषजनक हुआ। लगता है कुछ ना कुछ होगा। एक चीज मुखिया जी बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि कुछ यहाँ से रिपोर्ट गया है। वह रिपोर्ट जो गया है, जो इन लोगों की समस्या है, इनके पक्ष में गया है जैसे तैसे बना के? नहीं, जो हम लोग मांग रखे थे सांसद महोदय के सामने, जो मांग पत्र हम लोग ज्ञापन सौंपे थे उनको, उस हिसाब से डोर टू डोर मतलब उस पर जांच करके अपना रिपोर्ट वहाँ सोनपुर मंडल को सौंप दिए हैं।
जो समस्याएं थी बिजली की, पानी की, शौचालय की, फूड की, इस समस्याओं को उसमें लिखा गया है। जो मूलभूत सुविधा था, प्रथम मांग था पथ ओवरब्रिज, द्वितीय मांग था शेड, प्लेटफॉर्म 2 नंबर पर शेड और शौचालय की व्यवस्था, और NH 31 से प्लेटफॉर्म 2 के संपर्क पर। ये मतलब मांग, जितना भी मांग था उसके लिए वो देख करके जांच रिपोर्ट सबमिट वहाँ पर कर दी है। सरपंच साहब, जिस दिन जांच कमेटी आई थी यहाँ जांच करने, उस दिन आप थे? क्या उस दिन लिख रहे थे? हाँ, हम लोग जो उनको जो है तो विज्ञापन सौंपे और विज्ञापन के आलोक में रिपोर्ट भी किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। सांसद महोदय के आने के बाद इतना तो है कि रिपोर्ट हुआ, पदाधिकारी जांच में आए, इससे आप लोग कितना संतुष्ट? अभी तो वर्तमान में संतुष्ट हैं कि आशा है कि इनके द्वारा जो है कार्रवाई होगी और काम होगा, ये आशा है। गति सिर्फ धीरे धीरे है, गति धीरे है। जी हाँ, मालगाड़ी के डब्बा की तरह चल रहा है। भी 2 गाड़ी पास की तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब हम 3-4 आदमी के साथ अंदर जाते हैं, उनको ये लगता है कि फिर पत्रकार यहाँ आया है, उसके बाद घोषणा शुरू करें। ऐसा बराबर होता है? जी हाँ, ये धक्का देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। पदाधिकारी उदासीन रहते हैं। आइए आइए, आगे आइए आइए। कहीं यात्रा कर रहे थे कि पूजा पाठ करने आए? पूजा करने आए थे। पूजा करने आए। हाँ, तिलरथ रेलवे स्टेशन क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है, यात्री को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। मेरे सामने बहुत आदमी बेमौत मर गया है, इसीलिए पुल के तटी आवश्यक है। आप लोग महिला हैं, यहाँ आते हैं, शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग भी आपके साथ हैं, इनके पानी पीने की व्यवस्था है? व्यवस्था है उस पर भी, इधर भी है उधर भी है, एक चापाकल है। एक चापाकल। हाँ। अच्छा, बताइए, वो भी खराब। चलिए आपसे पूछते हैं, यहाँ एक एक्सप्रेस गाड़ी रुकती है? नहीं रुकती है। नहीं रुकती है। नहीं, आप लोग कहीं अगर पटना जाना है, दिल्ली जाना है, इधर कटिहार जाना है, कैसे जाना है? बेगूसराय जाते हैं। बेगूसराय जाना पड़ता है, कोसी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए बेगूसराय जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ सिर्फ पैसेंजर रुकती है। नहीं लग रहा है, इतना दिन हो गया, आदमी अबे नहीं करता है। उस दिन यहाँ से बोल के गए, यहाँ कुछ उपजा भइए न रहा था, हम लोग कैसे पूछेंगे जहाँ सब चीज हो रहा है? खाली बोल के जाते हैं, उसने न होगा, जब दिखाइएगा तब हम लोग बुझेंगे। हाँ, चलिए, 2 प्रतिनिधि भी हैं सर। जनता लोग नाखुश, असंतुष्ट हैं जो अभी तक कार्रवाई हुई है। उनकी असंतुष्टता का जो कारण है, जनता डू एंड डाई तुरंत चाहता है और ये सरकारी समस्या है, तुरंत हो नहीं सकता है। हमारे राकेश बाबू आए, निरीक्षण किए, टीम भेजे, टीम भी रिपोर्ट अपना दिए, बारी बारी धीरे धीरे काम होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि राकेश बाबू इसमें पूर्ण रूपेण लगे रहेंगे और हमारे स्टेशन को उद्धार करेंगे। क्या लग रहा है मुखिया जी, सच में उद्धार होगा या जैसे ये लोग निराश हैं अभी तक, उसी तरह निराश हैं? जिस रूप में आप इससे पहले बता रहे थे कि दरौली फुलवरिया हो, एस कमाल हो, बलिया हो, जिस तरह से सलौना का, बखरी का स्टेशन का जीर्णोद्धार कार्य हुआ, उस स्तर से यहाँ भी होगा। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। अब तुरंत रिजल्ट चाहिएगा तो तुरंत तो होगा नहीं, इसके लिए निरंतर लगा रहना पड़ेगा। इससे पूर्व हम लोग उनसे मिले थे 1 साल पहले, उस समय दिए थे, नहीं आ पाए, फिर इस साल आए काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करेंगे, ये आशा है। क्या विलास जी, क्या लग रहा है, तिलरथ स्टेशन का विकास होगा? पहले तो व्यक्तिगत रूप से इतने बड़े धूप में, सूरज के किरणों में आप तिलरथ के धरती पर तिलरथ के विकास की बात करने के लिए प्रेरणाबद्ध होकर हमारे बीच आए, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो आपका दायित्व है। पत्रकार अगर किसी कार्य के पीछे समर्पित होकर लग जाए तो वो कार्य अधूरा हो ही नहीं सकता, जैसा कि मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सिर्फ चुनावी झुंझुना है, जो तिलरथ के आम नागरिकों को, भोले वाले जनता को कहीं ना कहीं थका जा रहा। आप एक बात, मैं इसका उदाहरण भी दूंगा, यह तिलरथ के धरती का इतिहास है कि बताइए यहाँ पर स्टेशन कितने सालों से है? राकेश सिन्हा जी कब से सांसद है? आज ही उनको तिलरथ का याद कैसे आया? मैं प्रश्न करता हूं कि उससे पहले कहां थे राकेश सिन्हा जी? जब उन्होंने देखा कि बेगूसराय से वो संसद के दावेदारी में अभी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे हैं, तो वो तिलरथ का भ्रमण करना शुरू। अगर इसी बहाने क्या दिक्कत?
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए धरातल पर हम भी खड़े हैं, मौके के इंतजार में आप भी रहते हैं और वो लोग भी रहते हैं। आपने जांच टीम बनाया, आपका आज तक अलाउंस सही नहीं हुआ है। आप 4 आदमी आते हैं, अलाउंस करता है, नहीं आते नहीं करता। क्या सांसद महोदय करेंगे, क्या करेंगे सांसद महोदय? मैं पूछता हूँ, ये कोई विकास की बात नहीं है। और आपने उनका पोस्ट पढ़ा था, किस प्रकार से उन्होंने विकास की बातों को अपने पोस्ट के माध्यम से राजनीतिकरण किया है। अगर आप विचार रखते हैं किसी भी वस्तु पर, टॉपिक पे, जाके उनका तीरथ के भ्रमण के दिन उनका अपना निजी पोस्ट पढ़िए, किस तरह से उन्होंने बीजेपी को खुश करने का कोशिश किया। वो तीरथ के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक बहुत कड़वा बोलता हूँ साहब, लेकिन व्यक्तिगत मुझे कोई राजनीतिक दल से कहीं से दोस्ता नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार से इन प्रकार मेरे गांव का विकास हो। उन्होंने इस धरती पर आया, मैं उन्हें हृदय से स्वागत भी किया और साधुवाद भी देता हूँ, किंतु विकास होनी चाहिए, इसमें गतिशीलता होनी चाहिए। क्या कहते हैं कन्हैया जी? हम तो यही कहना चाहते हैं, कैलाश जी बोले हैं वो तो अभी तक ठीक बोले हमको, मगर ये भी है कि विश्वास की राकेश सिन्हा जी जैसे आए और जैसे कह के गए, हमको बहुत अच्छा ही लगा।